Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safiuddin and I am your science teacher. Today we are going to start our new unit number 4, How We See Things. Open your book at page number 58. How We See Things जो हमारा यूनिट नंबर 4 है. ट्रैवलिंग लाइट. लाइट जो है ट्रैवल कैसे करती है? एक स्ट्रेट लाइन में लाइट जैसे कि लाइट जो है हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसी तरह से लाइट भी एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है बहुत हाई स्पीड से. मतलब दुनिया में इससे ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ ट्रैवल नहीं करती. अबाउट 300,000 किलोमीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है. मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का एरिया कवर कर लेती है, इतनी स्पीड है इसकी. जैसे कि यहाँ पे एक हम टॉर्च देखें, एक कैंडल जो चल रही हो वो देखें, इस तरह की जो भी चीज़ें जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं वो चीज़ें देखें, तो उसमें क्या होता है वो हमें दिखाती है कि लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कोई कॉर्नर्स में नहीं जाती, कोई जो है बेंड नहीं होती, कहीं पे रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो शाइनी सरफेसेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. सन भी क्या है? सन भी एक बहुत बड़ा बॉल है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. स्टार्स होते हैं जो रात में आते हैं, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती हैं. हमारे पास आर्टिफिशियल चीज़ें भी हैं, जैसे लाइट है, हमारे बल्ब हैं. ये चीज़ें जो है हमारी आर्टिफिशियल जो है लाइट प्रोड्यूस करती हैं. लाइट रेज, लाइट जैसे कि मैंने आपको बताया एक जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसका हम एक यहाँ पर एक वो देख रहे हैं कि जहाँ पे एक दो कार्डबोर्ड लिए जिसमें इन्होंने दो होल किए बिल्कुल सेम साइज के, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे, बिल्कुल सेम साइज और सेम जगह पे. वहीं नीचे कार्डबोर्ड रखा है. एक डार्क रूम में इन्होंने क्या किया, जब एक टॉर्च से लाइट ट्रांसफर, जब लाइट जलाई तो रेजेस आके इन दोनों सर्कल में से गुजर के बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेट लाइंस का यहाँ पर जो है यहाँ पर वो लाइट पड़ी थी. लेकिन जैसे ही मैंने नीचे वाला कार्डबोर्ड हटाया तो क्या हुआ, यहाँ पर लाइट जो है यहाँ से नीचे नहीं जा रहेगी. अगर लाइट बेंड होती या फिर चेंजेस होती या स्ट्रेट में लाइन में मूव नहीं करती तो क्या होता, यहाँ साइड से निकल के कार्डबोर्ड में आई थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर लाइट बताई जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. लाइट एंड मटेरियल्स. मटेरियल्स और लाइट, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि लाइट जो है ट्रैवल करती है, इसी तरह से लाइट ट्रैवल करते हुए किन किन चीज़ों में से पास हो जाती है, किन चीज़ों से पास नहीं हो पाती. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल, ये तीन किस्म के मटेरियल्स होते हैं जिसमें लाइट का जाना, पास होना, नहीं पास होना वो डिपेंड करता है. जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर ये देखें, ये क्या है, गिलास है. ये क्या है, बिल्कुल क्लियर है. तो क्या होगा, जब हम कोई लाइट यहाँ पर ऑन करेंगे, जैसे फ्लैश लाइट कोई हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्लियरली आराम से वो लाइट निकल जाएगी, पास आउट हो जाएगी, इसमें से पास हो जाएगी लाइट आराम से. तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल. इसी तरह से घर के हमारे जो विंडोज होती हैं वो, या फिर हमारे जो प्लास्टिक होती है, क्लियर प्लास्टिक जो होती है वो, उसमें से लाइट इजिली पास हो जाती है. दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल्स जिनमें से लाइट पास होती तो है लेकिन क्लियरली नहीं हो पाती. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, पेपर. पेपर पे आप लाइट जो है करेंगे जब वो तो पास होगी, थोड़ी सी होगी लेकिन ज़्यादा पास नहीं हो पाएगी. तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, जो लाइट को पास करते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में पास करने देते हैं. ओपैक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं. मतलब जब यहाँ लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी या फिर वहीं रुकी रहेगी लेकिन पास नहीं हो सकेगी, तो मटेरियल्स को क्या कहते हैं, ओपैक मटेरियल्स. शेडोज. शेडोज कैसे फॉर्म होते हैं, जब भी ओपैक मटेरियल कोई ऐसा होता है, कोई सी लाइट की रेजेस के दरमियान आ जाए, उसके पाथ को ब्रेक कर दे, तो क्या होगा, एक डार्क सा शेडो बनेगा. डार्क सा शेडो जैसे कोई एरिया बन जाएगा, जिस तरह की मटेरियल सामने होगा उसी शेप का बिल्कुल एग्जैक्ट एक एरिया बन जाएगा डार्क सा, उसको हम शेडो कहते हैं. इस तरह से शेडो फॉर्म होता है और शेडोज जो है वो ओपेक मटेरियल से ही फॉर्म होते हैं. कभी कभार हल्के फुल्के ट्रांसलूसेंट मटेरियल से भी हल्का सा शेडो बनता है, लेकिन डार्क शेडो जो बनता है वो ओपेक मटेरियल से बनता है क्योंकि वो लाइट को थोड़ा सा भी पास नहीं होने देते हैं. हाउ वी सी थिंग्स, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं. हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइट के ज़रिए हम किस चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब लाइट, हर चीज़ तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती. जैसे कि हमारी बुक है वो तो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें बुक नज़र कैसे आती है, बुक हमें इस तरह से नज़र आती है कि सन या फिर कुछ आर्टिफिशियल लाइट की रेजेस होती हैं, वो जब बुक पे आगे पड़ती हैं फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक आती हैं.
आईज में हमारी इमेज फॉर्म होता है, उस लाइट के जरिए हम उस बुक को देख सकते हैं क्योंकि उस पर रेजेस आके अटैक कर रही हैं, एक तरह से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आंखों की तरफ आ रही हैं। अच्छा, आइज का कुछ खास किस्म का वो होता है तरीका, वो सब हम पढ़ेंगे अभी। जो आइज होती है, जो समझे कोई एक हम आई चूज कर लें तो उसमें आप अपनी मिरर में या फिर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि आइज के बीच में एक जो है वो छोटा सा वो होता है, पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम? प्यूपिल। प्यूपिल कहते हैं उसको हम। वो जो है जब हम डे टाइम में देखते हैं, जब रोशनी सही होती है तो पीपल नॉर्मल साइज पे होता है। लेकिन जब अगर हम कोई डिम लाइट में आ जाते हैं तो पीपल क्या होता है, बड़ा हो जाता है। किसकी मदद से? आइरिस की हेल्प से। क्योंकि आइरिस जो है यहाँ पिक्चर है, इसमें पीपल के पीछे आइरिस है, ये आइरिस है ना, छोटे छोटे काले ब्लैक कलर के जो है। तो आरएस जो है पीपल को एक्सपैंड होने में मदद करता है जब नाइट टाइम होता है या फिर बहुत डिम लाइट होती है, और जब वो डे टाइम में या लाइट जहाँ होती है उस एरिया में आते हैं तो वो वही आरएस उस पीपल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में हेल्प करता है। अच्छा, आई के इनसाइड क्या क्या होता है, किस तरह से इमेज बनती है, ये बात यहाँ पर हम इनसाइड एंड आई के पैराग्राफ में समझेंगे अभी। जब पीपल के पीछे क्या होता है, आइरिस आइरिस पीपल होता है, आइरिस होता है, उसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है। लेंस हमने जैसे देखा है कैमरास वगैरह में तो थोड़ा हार्ड होता है, ये जो बड़ा लिक्विड सा सॉफ्ट सा सेंसिटिव सा एक लेंस होता है। बहुत जबरदस्त, जो कह सकते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारी आंख बनाई है इतनी जबरदस्त कि हम उसका मुकाबला किसी चीज से कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमत अदा करी हुई है। तो क्या होता क्या है, जो लेंस होता है उसमें जो है इमेज फॉर्म होती है। जब कहीं से जो है रेजेस आती हैं टकरा के हमारी आंखों तक आती है तो लेंस पे एक इमेज फॉर्म होती है। और उस इमेज में जो है क्या होता है, वो इमेज बनती है बिल्कुल उल्टी, मतलब अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे बनती है। जैसे यहाँ इमेज बनी है तो वो उल्टी होती है। ये क्या होता है, ये पूरा जो है इसका जो है रेटिना होता है, यहाँ इमेज फॉर्म होती है। लेंस से हम फोकस करते हैं, फोकस करके लाइट जो है यहाँ पर इमेज बन जाती है हमारे, कहाँ पर? रेटिना में इमेज बन गई। अब इमेज जो है अपसाइड डाउन थी, मतलब उल्टी होती है। जैसे अगर हम बुक सामने देख रहे हैं तो हमारी आंखों में जो रेटिना में इमेज बना है ना, वो बिल्कुल उल्टा बना है, इसका उल्टा बना है। तो ये फिर क्या होता है, वो जो मैसेजेस होते हैं वो इमेज होती है इस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाती है। ब्रेन पे उसको करेक्ट करके राइट वे में हमें बताता है कि भाई ये इमेज इस तरह से वर्क है यहाँ पर। तो उस तरह से एक आई में हमारी वर्किंग होती है जिसके जरिए हम उसको देख पाते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये कोई गर्ल है, इनका नाम सना है। ये फोकस कर रही हैं, देखना चाह रही हैं इसको, किनको? फ्लावर्स को। फ्लावर्स तो कोई लाइट इमिट करते नहीं है। तो क्या होता है, सन की जो रेजेस आती हैं वो फ्लावर पर पड़ती हैं तो फ्लावर का कलर्स वगैरह सब जो है रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आईज में। फिर इसके जरिए हम देख सकेंगे कि भाई ये फ्लावर्स किस कलर के हैं, क्या चीजें हैं। आपने देखा है कुछ जो कलर वो होते हैं, कलर ब्लाइंड जो होते हैं, उनको सब नजर आता है, लेकिन जो सनी टाइम होता है, यहाँ पे धूप का टाइम होता है, उसमें उनको नजर नहीं आता। कलर ब्लाइंड जो कहलाता है उनका क्या होता है, उनकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, वो कलर को पहचानना बंद कर देती है, तो इस वजह से वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। हालांकि हर बंदे के लिए तो रेजेस एक ही है, वो रेजेस की वजह से उनको नजर नहीं आता। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आईज में ऐसा होता है कि जब वो रात होती है तो उनको नजर नहीं आता। तो वो क्या होते हैं, वो उनकी जो है रोशनी जो एक तरह से कहते हैं कम हो जाती है, कि जब सनलाइट में होंगे तो उनके ज़्यादा पावरफुल जो है लाइट चाहिए होती है, जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट है, ये उनकी जो है आंखों को इतनी मदद नहीं दे पाती कि वो इमेज फॉर्म कर सकें। रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी नॉन लिविंग थिंग जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है, लिविंग थिंग भी, तो हमें कैसे दिखती है वो चीज़? वो हमें सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट की रेजेस जब उस पर आके टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती हैं, जिसके ज़रिए हमें देख सकते हैं उस चीज़ को। रिफ्लेक्शन और इसकी और वजाहत में हम जाते हैं तो ये पाते हैं कि तो लाइट के जो हम जैसे हमारी बुक पे पढ़ रही है, हमें ऐसा लग तो रहा है कि बिल्कुल फ्लैट पेज है, यहाँ से आराम से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अगर हम किसी हैंड लेंस से देखें आँख के लिए, बहुत नेकेड ऐसे तो हम देख नहीं सकते, बहुत गौर से किसी लेंस से देखें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इस बुक के इस एरिया पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होंगे, थोड़े रफ सरफेस होगी, कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा कुछ। तो क्या होता है, जब लाइट की जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस होती है लाइट की, तो वो जब स्ट्रेट रेज आई जो इस एरिया में पड़ी तो वो क्या, स्कैटर्ड हो गई, एकदम से फैल गई। कोई यहाँ चले गई, कोई वहां चले गई, कोई हमारे आई में आ गई, कोई कहीं चले गई।
तो क्या होता है कि इस वजह से हमें जो है यहाँ पर हमारे जो है आईज में कुछ जगह नजर नहीं आ पाती, क्योंकि वहां पर सरफेस जो है इतनी सही नहीं थी कि वो रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट हमारी आई में आ जाए। मिरर एंड इमेज। अच्छा, कुछ जो डार्क सरफेसेस होती है ना, ब्लैक या डार्क नेवी ब्लू, मतलब बहुत डार्क सरफेसेस होती है, वो क्या करती है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बिल्कुल शाइनी सी लाइट कलर की सरफेस होती है वो अच्छी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती है। और जो रफ सरफेसेस होती है वो भी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए आपने देखा नहीं है, कभी आप लोग घर में कलर करवाते हैं कोई आपने डार्क कलर करवा दिया तो क्या होता है, एकदम से लगता है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा है कमरे में। वो इसी वजह से लगता है क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज जो है जैसा आप मिरर में देख रहे हैं तो क्या हुआ, आपके ऊपर लाइट रेजेस आई, रिफ्लेक्ट होके मिरर में चले गए, मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके वो रेजेस आपकी आईज में आई, तो क्या हुआ, लाइट आई आपसे रिफ्लेक्ट होके मिरर पे गई, मिरर पे दिखाया आपको, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आई, तो आपको मिरर पे अपनी इमेज दिखी है। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज होती है, बिल्कुल आप दिखते तो एग्जैक्ट रहे होते हैं, लेकिन एक अलग चीज होती है कि जो आप मिरर में देखते हैं, जैसे आप अगर अपने राइट एयर को जो है टच करेंगे तो आपको मिरर में ऐसा लगेगा आप लेफ्ट एयर को टच कर रहे हैं, बस आपकी इमेज जो है इन्वर्ट हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। मतलब जो आपका राइट हैंड होगा वो मिरर में लेफ्ट हैंड बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा वो मिरर में राइट हैंड बन जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मिरर्स आते हैं, दो खास मिरर्स हैं, एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये जो है हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो एजेस होते हैं, साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, मतलब ये थोड़े से मोटे होते हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पज में यूज होता है, क्योंकि वो वाइड एंगल को कवर कर रहा होता है। मतलब अगर हम कार में भी देखें, हमारे साइड मिरर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, बड़े किसी एंगल को कवर कर रहा होता है, ताकि जो है हमारे कोई एक्सीडेंट ना हो सके, या फिर कोई सिक्योरिटी में यूज कर रहे हो तो वहां पर एक जगह बैठ के बंदा किसी बड़े एंगल से मिरर से देख सके किसी चीज पूरे एरिया को। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये बीच से जो है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, मतलब बीच से थोड़ा मोटा होता है, और बाहर की तरफ से थोड़ा पतला होता है। तो इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब जो इमेज आती है वो जो है बहुत ज्यादा अजीब सी लगने लगती है, जैसे आप ये यहाँ पर गर्ल देख रहे हैं। अच्छा, ये जो नजर के चश्मे होते हैं इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर यूज है। कैसे होते हैं, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है ना, उनको लगाया जाता है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और जिनकी करीब की नजर कमजोर होती है उनको लगाया जाता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना बहुत वाइड एंगल कवर करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जितना वाइड एंगल दूर की नजर कमजोर होती है उतने पॉइंट्स का उनको ग्लासेस बनाए देते हैं, तो वो वाइड एंगल कवर कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनकी करीब की नजर कमजोर होती है, करीब से देखते हैं तो कॉनकेव मिरर उसको बिल्कुल क्लियरिफाई करके उनको दिखा देता है। यूजिंग मिरर्स, मिरर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एक तो जैसे अभी हमने पीछे बात की ड्राइविंग मिरर्स, जो हमारे जो आप कार में बैठते हैं तो जो साइड मिरर्स होते हैं, और एक जो बैक मिरर होता है उसमें कौन सा मिलता है, लगते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स लगते हैं। कॉन्वेक्स मिरर लगते हैं तो क्या होता है, उससे हमें जो है एक वाइड एंगल देखने को मिलता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि पीछे हमारे कौन सी कार आ रही है, तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। टेलीस्कोप में मिरर्स यूज होते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है, अभी अगर रिसेंटली हम देखें, हमें जब ईदें आती हैं, बकरा ईद या जो है हमारी जो ईद उल अजहा और ईद उल फितर आती है, उसमें क्या है वो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि चांद को देखने टेलीस्कोप यूज किया जाता है। उसमें बहुत सारे लेंस होते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड करने वाले उसमें लेंस होते हैं, ताकि वो बहुत दूर की चीज को भी क्लियरली देख सके। तो ये लेंस जो है टेलीस्कोप में भी यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। माइक्रोस्कोप में तो थाउजेंड्स ऑफ मिलीग्राम के हैं, सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे कि हम तो देख ही नहीं सकते। तो वहां से हम बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो फिर वहां से वो दिख जाता है हम लोगों को। इसी तरह से और जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ग्लासेस। और यहाँ पर और यूजेस क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हमारे जो लाइट होती हैं कार्स की और बाइक्स की, उसमें जो है यूज होते हैं, क्योंकि वो इस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं कि वो फोकस करके उसको, वो हमें क्लियर इमेज दिखा रहे होते हैं, सामने में जो क्लियरली रोड्स दिखा रहे होते हैं कि हम इस वक्त किस पे हैं। कैट आइज जो होते हैं, जो रोड पे लगे हुए होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी लाइट को, आप ही की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस वक्त रोड के सेंटर में हैं कि कॉर्नर में हैं, ताकि डार्क में आपको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए।
जैसे बाइक के पीछे या कार्स के पीछे भी एक तरह का ऐसा मटेरियल लगा होता है जिससे जो है मिरर्स लगे हुए होते हैं, जिससे आपकी जब लाइट उस बाइक पे या कार पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर आपको पता चलेगा कि आगे कोई कार जा रही है, ताकि डार्क में कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। तो यहाँ पे टेलीस्कोप की बात करें तो हमें एक वो आता है जिसके जरिए जो आर्मी में इस्तेमाल होते हैं, बहुत दूर दूर तक दूरबीन जिसको कहा जाता है, वो भी उसमें भी बहुत अच्छा मिरर्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर जिस तरह की जरूरत होती है। कैमराज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कैमरा जो है आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें इस तरह के मिरर्स लगाते हैं, कि ग्लास लगाते हैं कि वो बहुत अच्छा फोकस करते हैं, बहुत अच्छा लाइट को कैप्चर करते हैं, बहुत अच्छा पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं। कॉपी में जो हम काम करने वाले हैं उसकी डिटेल आपको वर्कशीट में भी होगी, और यहाँ पे आप सुन भी लीजिए क्या क्या कॉपी में अपने काम करने होंगे। टाइटल पेज बनाना होगा आपने, एक उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन 2 डायग्राम्स बनाएंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, इस तरह से सारा हम वर्क करेंगे जो कि आपके वर्कशीट में भी मेंशन होगा। सबसे पहले हम ये चैप्टर नंबर 4 का टाइटल पेज बनाएंगे, हाउ वी सी थिंग्स। हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। टाइटल पेज के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन ऑल्स एंड कैट्स सी इन द डार्क। किस तरह से डार्क में, अंधेरे में ऑल्स और कैट देख लेते हैं, क्योंकि जो है हमें तो नजर नहीं आता, तो उनको कैसे नजर आता है। आंसर है दे कैन सी बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल आइज दैट वर्क बेटर देन अवर आइज इन डिम लाइट। इन जानवरों के पास, इन एनिमल्स के पास स्पेशल आइज होती है जो अल्लाह ताला ने इनको कुदरती तौर पे दी होती हैं, जिसके जरिए ये अच्छा देख सकते हैं लाइट, डिम लाइट में, मतलब बहुत कम लाइट में भी, चांद की रोशनी में समझ लें आप, बनिस्बत हमारे। आपने देखा होगा आजकल एक नाइट विजन कैमराज आ रहे हैं। वो कैमराज क्या होते हैं, वो उन्हीं जानवरों की आइज को देखते हुए बनाए गए हैं कि हम ऐसा क्या करें, कैसी ऐसी इमेजेस लें जिससे हमें रात को नजर आ जाए। तो वो उस तरह से उसकी लेंस बनाया गया है जिस तरह से इनके कैट्स के और इसके आई के लेंस लेंस होते हैं, तो उससे हम नाइट में भी देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी सी थिंग्स विच डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट। हम उन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं जो लाइट नहीं दे होते। जैसे फर्स्ट करें, बुक है, बुक को हम कैसे देख रहे हैं, उसकी को अपनी लाइट तो है नहीं। इसका आंसर है वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम एक बॉल लेते हैं, बॉल को हम टिप नीचे करते हैं और टिप करके वापस अपने हमारे पास आता है, तो उसी तरह से जो सन की रेजेस होती हैं, लाइट की, जो हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट की रेजेस होती हैं, वो उस ऑब्जेक्ट पे जाती हैं, टकरा के वापस हमारी आईज में आती है, तो उसके जरिए हमें जो है वो नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ड्राइविंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ड्राइविंग मिरर क्यों यूज करते हैं हम इसमें। दिस इज बिकॉज इट लेट द ड्राइवर सी एट द साइड एंड बिहाइंड द व्हीकल। क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो बहुत वाइड एंगल दिखाता है, तो ड्राइवर को क्या हेल्प होती है, साइड्स अपनी देखने में, और पीछे जो व्हीकल आ रही है उसको देखने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर शेडो फॉर्म्स। शेडो कैसे बनते हैं। शेडोज आर फॉर्म व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। शेडो कैसे बनते हैं, जैसे कोई लाइट आ रही है, जैसे फर्स्ट करें सूरज की रोशनी आ रही है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे हम अगर फर्स्ट करें हम आ जाए, लेट सपोज कि हम आ गए लाइट के बीच में, तो क्या होगा, एक डार्क सा एरिया बन जाएगा। उस एरिया में क्या होता है, वो एरिया को हम शेडो कहते हैं। और डार्क से एरिया क्यों बनेगा, क्योंकि हमने लाइट को ब्लॉक कर लिया है बीच में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन बाय लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना जब वो एक जगह पे आए और फिर वहां से दूसरी जगह पे चले जाए, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक जगह पे टिप हुआ, जैसे बॉल फर्स्ट करें हमने यहाँ से फेंका, बॉल टिप होकर उधर चला गया, तो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गया। एक तो ना लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में रिफ्लेक्ट करती है, मतलब देखें, जैसे आप ये कर्सर देखें, ऐसे आई लाइट और ऐसे गई, ये तो नॉर्मल सा है। अब लाइट ऐसे आके ऐसे जा रही है, या फिर आप ऐसे आके नीचे हो गई, मतलब लाइट की डायरेक्शन बिल्कुल एकदम से बदल जाए, तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, the objects which allow light to pass through them completely are called transparent material। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसके जरिए लाइट जो है बिल्कुल ट्रांसफर हो जाती है, रुकती नहीं है, इससे बाउंस बैक नहीं होती, इसमें से ट्रांसफर हो जाती है, मतलब आर पार हो जाती है। जैसे कि ग्लास है या फिर प्लास्टिक्स होती हैं, उसमें से लाइट क्या होती है, आर पार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर अपेक मटेरियल्स। अपेक मटेरियल्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड अपेक मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जिसके
जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाएगी, मतलब अगर हम लाइट के सामने लेके जाएं तो शेडो बन जाएगा, लाइट पास नहीं हो रही है उसमें से, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो उसको हम ओपैक मटेरियल्स कहते हैं। अब डायग्राम्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की डायग्राम बनाएंगे। ये ह्यूमन आई है, इसकी डायग्राम बनाएंगे। प्ले में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे ऊपर जो है लिड होती है, उसको हम कॉर्निया कह रहे हैं। फिर होते प्यूपल। प्यूपल ये देख रहे हैं आप, ये जो ये है, ये छोटा सा जो है ना ब्लैक आई में आपका डॉट टाइप का होता है आपका, वो प्यूपल कहलाता है। उसके पीछे होता है लेंस हमारा, ये लेंस है। और जो पीपल के अतराफ जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये कहलाता है आइरिस। और रेटिना होता है जो नर्व से आता है, आपकी पूरी आई में जो है ना ब्लड सप्लाई करता है, इस तरह से जो है ना नर्व जो है, नर्व से आपको वो मैसेजेस मिलते हैं कि आप इधर देखें या उधर देखें। तो ये चीज़ें जो है ना, इसकी आपने लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट डायग्राम में हमने क्या बनाना है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ सिंपल टेलीस्कोप एंड कलर इट। सिंपल टेलीस्कोप बनाना है, उसको कलर करना है। टेलीस्कोप होता है क्या, टेलीस्कोप के जरिए हम बहुत दूर की चीज देख सकते हैं। जैसे इस टेलीस्कोप से हम जो है चांद देखते हैं। जैसे अभी हम हमारी जो ईदें आती हैं, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जो हमारे मुफ्ती हजरात होते हैं, वो देखते हैं इन्हीं टेलीस्कोप से, चांद का मुआयना करते हैं कि चांद इस वक्त किस क्या उम्र है चांद की, उससे हम ईद का अंदाजा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करनी है हमने। नंबर 1, बिहाइंड द आइरस एंड प्यूपल ऑफ ईच आई इज द लेंस। आइरस और प्यूपल, जैसे कि हमने अभी वीडियो में पीछे देखा था, हम डायग्राम जो ड्रॉ करने वाले थे उसमें आइरस और प्यूपल के पीछे लेंस देखा था, तो ये यहाँ पे लेंस इस वजह से हमने लिखा है। नंबर 2, द डार्क सर्कल इन द सेंटर ऑफ आई इज कॉल्ड प्यूपल। एक डार्क सर्कल जो सेंटर में होता है आई के, आप देख सकते हैं अपनी आंख में, अगर मिरर में देखें तो उसको हम प्यूपल कहते हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू कॉनकेव मिरर सीम बिगर। ऑब्जेक्ट जो क्लोज हो जाते हैं, बहुत करीब लेके जाते हैं हम कॉनकेव मिरर के, वो बहुत बड़े बड़े लगने लगते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ड्राइविंग मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं ड्राइविंग मिरर। अच्छा, पहले तो ये सुने कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फर्क क्या होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो सेंटर का पार्ट होता है ना, एक सर्कल जैसे आप कॉनकेव मिरर का लें, शीशे का, और उसका सेंटर में देखें, सेंटर मोटा होगा, उसका एजेस जो होंगे ना, किनारे वो होंगी पतली पतली, तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा होता है, जो एजेस होती है वो मोटी होती है और बीच में से जो है थोड़ा वो पतला होता है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल करती है एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर कवर करता है 1 सेकेंड के अंदर लाइट एयर में। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हम ट्रू लिखेंगे, और अगर फॉल्स होगी तो एफ लिखेंगे। नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स इन द एयर फास्टर देन ग्लास। लाइट ट्रेवल करती है एयर में बनिस्बत के ग्लास से। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने पीछे ब्लैंक में पढ़ा है कि लाइट जो है एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की एयर में ही होती है। नंबर 2, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन बाय लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चेंज ये बता रहे हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं डायरेक्शन हम लाइट की, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कहीं पे जाके बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आए। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब वहाँ लाइट आई तो उसकी डायरेक्शन वही वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई, कहीं और चले गया वो, तो स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए वजह से हम यहाँ पर फॉल्स लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। नंबर 3, कॉनकेव मिरर्स आर कर्व्ड इनवर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है कॉनकेव मिरर जो है कर्व्ड होते हैं अंदर की तरफ, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। द कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई इज कॉल्ड आइरिस। जो कलर्ड पार्ट होता है, मतलब ब्लैक हिस्सा होता है जिसका कोई और कलर होता है, जैसे ग्रीन, मतलब कोई भी कलर होता है, ब्राउन हो, ग्रीन हो या कोई और कलर हो, तो वो आइरिस कहलाता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नंबर 5, नो शेडो इज फॉर्म बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। शेडो जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का फॉर्म नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट बिल्कुल क्लियरली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत हल्का सा शेडो उसका फिर भी बनता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी शेडो जो है नहीं बनता, लाजमी थोड़ा हल्का सा शेडो बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, ट्रेसिंग पेपर एंड लैम्प शेड आर ट्रांसलूसेंट।
ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, जो जब कभी आपने जो है ड्राइंग की जो स्केचिंग बुक होती है वो इस्तेमाल की, या ड्राइंग की जो बुक्स होती हैं वो इस्तेमाल की, उसके दरमियान जो है ट्रेसिंग पेपर मिलता है। यहाँ पे आप परचेज करके देख भी सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, और लैम्प शेड्स में क्या होता है, लाइट जो है ट्रांसफर हो सकती है, पास हो सकती है, लेकिन बहुत हल्की होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, होती है लेकिन क्लियरली नहीं हो पाती। तो इसलिए उन ट्रांसलूसेंट एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ ट्रांसलूसेंट प्लेस किया है। नंबर 2, डीपेस्ट शेडोज आर फॉर्म बाय ओपैक मटेरियल। डीपेस्ट शेडो जो है फॉर्म होते हैं एक ओपैक मटेरियल से। ट्रांसपेरेंट से तो क्लियर हो जाती है, बिल्कुल पास हो जाता है लाइट, और जो है ट्रांसलूसेंट से भी क्लियरली नहीं तो कम से कम पास हो जाती है, लेकिन ओपैक से बहुत डार्क शेडो बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे ओपैक लिखा है। लाइट ट्रेवल्स थ्रू द ग्लास इज एट अबाउट 2 lakhs पर किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से जो है लाइट ट्रेवल करती है ग्लास में। नंबर 4, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं आउटवर्ड, जैसे हमने पीछे पढ़ा है तो उसमें कर्व्ड इनवर्ट्स थे, तो यहाँ पे कर्व्ड जो है आउटवर्ड्स है, तो ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं। नंबर 5, एन इमेज इज फॉर्म्ड इन आई ऑन रेटिना। इमेज किस पे फॉर्म होती है, रेटिना में, जो किस में मौजूद होता है, आई में। तो यहाँ पे इसलिए हमने रेटिना आएंगे क्योंकि पीपल पे, लेंस पे, आइरिस पे इमेज फॉर्म नहीं होती, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम्स। सबसे पहले दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे आप, इस कॉलम को नेम देंगे ए और इस कॉलम को नाम देंगे बी। फिर यहाँ पर लिखेंगे लेंस, पीपल, आइरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, colored part of eye behind the iris and pupil carries images to the brain. Black circle in the center of an eye, images are formed here. अब हम मैच क्यों कर रहे हैं, इससे हम ये बात करेंगे। लेंस को हमने यहाँ से मैच क्यों किया, क्योंकि लेंस मौजूद होता है कहाँ पर, आइरिस और पीपल के पीछे, इसलिए हम यहाँ मैच किया। पीपल को हमने यहाँ से क्यों मैच किया, पीपल क्या होता है, पीपल एक ब्लैक सर्कल होता है, ब्लैक, आप अगर आई को देखें अपने मिरर में तो ब्लैक सर्कल होगा बड़ा सा, वो जो है आई के दरमियान में मौजूद होता है, उसको पीपल कहते हैं। आइरिस, आइरिस को हमने इससे क्यों मैच किया, कलर्ड पार्ट ऑफ एन आई। आइरिस जो है कलर्ड पार्ट होता है आई का, इसलिए हमने मैच किया इसको। रेटिना, रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, इसलिए हमने मैच किया है यहाँ पर। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो हम देख रहे हैं वो मैसेजेस लेके जाती है ब्रेन तक। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप काम कीजिएगा और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।